ये क्या है? ये वैश्यों को ही बनाया मेज है। एक बार वैश्यों से बच सकते हो, लेकिन मेज को पार कर पाना नामुमकिन है। और मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं इसे क्रॉस कर पाऊँ। सजा की प्रक्रिया शुरू की जाए। बिंदु, मैं रॉकी को वापस लेने जा रहा हूं। क्या हुआ? मेरा सर बहुत चकरा रहा है रंजू। हाँ, अचानक से? पता नहीं रंजू, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का सूर्यास्त और बिंदु मस्त होने वाला है। समय के घबराहट हो रही है रंजू। यहाँ के लेटो चलो, आजा। रंजू मैं ये स्ट्रेस हो नहीं ले सकती। तू घबरा रही, मैं हूं ना। तुम बैठो। रंजू, मुसीबत की इन घड़ियों में क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? ऐसा क्यों बोल? तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तन्हा? नहीं बिंदु। रंजू, रॉकी का नंबर मैं भी ट्राई कर रही हूँ, पर उसके पास वहाँ फोन है भी तो नहीं ना। पता नहीं कहाँ होगा इस यूनिवर्स में मेरा बच्चा। तुम नहीं समझोगे रंजू, इस माँ के दिल का हाल तुम नहीं समझ सकते। लेकिन इस माँ का दिल कहता है कि मेरा रॉकी आएगा, जरूर आएगा। आएगा आएगा आएगा, डोंट वरी। देखा तुमने, वीर की तरफ से एक मैसेज किया हमने। just look at them। ये उम्मीद ना बहुत एडिक्टिव होती है बंटू। अगर खुद में है तो दूसरों में जागते हुए देर नहीं लगती। Just see this। अपनी उम्मीद पर दूसरों को उम्मीद बांट रही है। तुम जानती नहीं हो ज़ारा, मैं कितना खुश हूँ। इतने दिनों के बाद मैं इनको ऐसा देख रहा हूँ। I know। ये मेरी कौन सी फोटो है? इस शूट के बारे में तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये तो मेरी स्टंट डबल है। बंटू, ये फोटो में कौन है? तुम्हारी फोटो है तो तुम ही होगी ना ज़ाज़ा। एग्जैक्टली। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी स्टंट डबल है जिसने बस मेरे जैसे कपड़े पहने। दैट्स इट। कार्बन कॉपी है एकदम मस्त। ज़ारा जी, क्या आपको लगता है हीरो मर चुका है? हीरो कभी मरते नहीं बंटू। जैसे लोगों ने और तुमने भी मेरी स्टंट डबल को मैं यानी ज़ारा समझा, व्हाट इफ हम हीरो का भी स्टंट डबल लाए? ओके, फिर क्या? जस्ट इमेजिन, जब तक वीर वापस नहीं आता, लोगों के लिए हीरो जिंदा रहेगा, एक उम्मीद बनकर। स्वीटी और मीठी को अपने भाई के एक फेक मैसेज से इतनी हिम्मत मिल गई, तो जस्ट इमेजिन लोगों को कितनी हिम्मत मिलेगी हीरो के दिखने पर। ये होगा कैसे? एक आइडिया है। 4 घंटे एवलांच में लटके रहे, हेलीकॉप्टर से कूदा, उस सांड से लड़ाई की ताकि यहाँ पर आकर मर जाए। तू ही कहता है ना सब दिमाग का खेल है, तो अब दिमाग में सोच ले कि हमें उस मेज को क्रॉस करना है और हमें रिंग तक पहुंचना है। आई थिंक यही रास्ता है। चल आजा, भाग।
ओह, बस 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 बस, मैं थक गया। थक गया? क्या बोल रहा है तू? तो फिर इतने पंगे क्यों लिए? अरे वो तो इसलिए लिया ताकि तुझे बचा सकूं। तो अब क्या हुआ? बड़े बड़े डायलॉग मारने के लिए सब कुछ कर रहा था क्या? जब मैंने तेरे से कहा था कि मुझे नहीं करना है तो मुझे क्यों फंसाया? मैंने फंसाया? तूने फंसाया। और तेरे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? यूज कर लेता। मेरे पास दिमाग भी है और दिमाग में कंट्रोल भी है। तेरे जैसा नहीं हूँ मैं कि जब सब कुछ ठीक हो रहा हो तो बड़े बड़े डायलॉग मारो और जब मुसीबत सामने आ गई तो रोने लगे। थक गए, होगा नहीं। देख, मैं तो यहाँ से निकला क्योंकि मुझे तो अपनी जान प्यारी है। तू अपना देख ले। अरे रुक, मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ तक आ गया तो ये भी बता देता हूँ, पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? अरे क्या है, पीछे चुड़ैल है क्या? उससे भी खतरनाक। शिवाय संभाल के। नॉट बैड। हाँ, बचो, तू भागो भागो। कहाँ जा रहा है? सेफ खेलने में मजा नहीं है ब्रो। अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो ये भूल भुलैया कभी खत्म नहीं होगी। कुछ तूफान ही करेंगे तभी तो हालात बदलेंगे। इसी को लाइफ कहते हैं। जब लगे बस सांस उखड़ रही है वहां से लाइफ शुरू होती है, क्योंकि वो आखिरी सांस आखिरी नहीं होती। अरे शिवाय, कहाँ गायब हो गया यार? सिंपल एंड क्लीन। शिव शंकर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जब लगे बस सांस उखड़ रही है वहां से लाइफ शुरू होती है, क्योंकि वो आखिरी सांस आखिरी नहीं होती। आप समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना चाहिए बस। अब पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एटीएम्स बंद है तो कहाँ से लाऊं? सॉरी सर, मैं समझ सकता हूँ, पर एक्स्ट्रा खाने के लिए तो एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी खाने की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पर। भाई साहब, अच्छा एक मिनट इधर आइए। आइए आइए प्लीज। ये क्या कर रहे हो सर? प्योर गोल्ड की चेन है मेरी। हफ्ते भर का एक्स्ट्रा खाने का खर्चा तो निकलेगा ना इसमें। प्लीज, मेरी फैमिली को बहुत जरूरत है। देख स्वीटी, अब से ना खाना थोड़ा राशन करके खाते हैं।
इससे क्या होगा ना, लंच का खाना हम डिनर में खा लेंगे और डिनर का खाना हम कल सुबह के लिए बचा लेंगे। तो अभी इसमें से खा लेते हैं, ठीक है? ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। मामा जी, हाँ। मामा जी आप ये सब कहाँ से लेके आए? तुम्हारा मामा है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मामी को मत बताना प्लीज। मामी को पता चल गया तो अरे यार तुम लोग ना अपना दिल छोटा मत करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि मामी क्या क्या बोलती है तुम लोगों को? सब पता है मुझे। अरे यार तुम लोग उसकी बातों को क्यों सीरियसली लेते हो? अरे मैं भी बहुत कुछ छुपाता हूँ मामी से। हाँ। तो ये हम लोगों का सीक्रेट है, मामा भांजी वाला सीक्रेट है। ये लो। अरे ये सब तो चलता रहता है, लाइफ कभी एक तरह से थोड़ी ना चलती है। आज बुरे दिन हैं, कल अच्छे दिन आ जाएंगे, हैं? और तुम लोग वीर को बहुत मिस करते होगे ना? वो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत। आ जा यार बच्ची, जल्दी वापस आ जा। तुम लोगों को पता है बचपन में जब मैं स्वीटी को खिलाता था तो मीठी बोलती थी मेरा पेट भर गया, और जब मीठी को खिलाता था स्वीटी बोलती थी मेरा पेट भर गया। मुझे पता ही नहीं चलता था कौन कौन है। अभी भी नहीं पता चल रहा है मुझे कौन स्वीटी है कौन मीठी है। शिवाय, 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 शिवाय! नहीं 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 नहीं, कहीं वो अंदर तो नहीं रह गया? शिवाय! यार ये कोई मजाक का टाइम है क्या? आ जाना यार, शिवाय! देख देख, तू जीता मैं हारा, पर शिवाय तू आ जा मेरे भाई, शिवाय! शिवाय, नाम याद कर लो, काम आएगा। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? और तू रो क्यों रहा है? हीरो, डन। अरे कितने फोटो खींचेंगे रे, मुझे फील अच्छी आ रही है। दिखाओ दिखाओ। ओहो क्या कमाल लग रहे हो मैं, है ना? गुड जॉब। कम करती हूँ तो एक और फोटो। रेडी? क्या कर रहे हो? बहुत फनी लग रहा है। ये सब नहीं करना है। स्वैग। स्वैग कैसे? लाइक हीरो। कम ऑन। ओके ओके। गुड। स्टॉप। हो गया। हो गया? देखो देखो देखो। हाँ क्या बात है? क्या बात है? जंप जंप जंप।
हाँ? जंप जंप 3 बार जम 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 बोला, डर गया हूँ मैं। गो 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 रेडी 1 2 3 जंप सर हीरो मिल गया है सर, वो जिंदा है। सर ये देखिए, होटल के आजू बाजू वो दिखाई दिया है सर। झूठ है ये। अपना समय इन अफवाहों पे व्यर्थ मत करो। मैं तो कहता हूँ सार्वजनिक जनता को सही माध्यमों से सूचित कर दो। सर क्या आज आपने कोई धार्मिक वार्मिक चैनल देखा है क्या? आप तो ऐसे कभी बातें नहीं क्या करते थे। जाके खाने पीने की व्यवस्था पर ध्यान दो, इन अफवाहों पर नहीं। वैसे भी मारामारी चल रही है यहाँ पर। सर एक बार चल के देख लीजिए ना सर। सॉरी सर। हीरो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले हम वहां पहुंचेंगे और उसे मार देंगे। तुमने हीरो का चित्र देखा है? निकट ही कहीं है ऐसा बोला जा रहा है, तो जाओ ढूंढो उसे। सामान्य असुरी यंत्र से तो बहुत छोटा यंत्र है ये, फिर भी इसने देख लिया है क्या? हम असुरों को इतनी आसानी से कोई पकड़ ही नहीं सकता। कोई निर्वाह को लेके भाग गया गुरुदेव। कोई नहीं, ये तंच है। हम जानते थे वो यही करेगा। मैंने तुझे अंदर की एक बात बताता हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम ह्यूमंस का जो इमोशन है ना, वो मेरे से हैंडल नहीं होता। सीरियसली, इतना सेंटिमेंटल। हाँ तो सेंटी होने में प्रॉब्लम क्या है? अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। अच्छा तू बता, तू रो क्यों रहा था? मेरे लिए तो नहीं रो रहा था, है ना? क्या सोच रहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुझे रिंग तक कौन पहुंचाएगा? इसमें रोने वाली बात क्या है? मैं हमेशा थोड़ा ना रहूंगा तेरे साथ। हाँ ये सही कहा तूने। मैं वाकई में रिंग के लिए ही परेशान था। ये सही बोला इसने, एक नंबर का चड़ीला है। हाँ, वैसे सही हुआ ना, सही निकल गए यहाँ से। मुझे तो लग रहा था हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, पर हो गया। देख लो बॉस, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। सक्सेस पार्टी पहले करना चाहते हैं, अभी हुआ नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। आजा। वीर स्टॉप! शिवाय! आपने मुझे मृत्यु से बचाया, क्यों? क्योंकि मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल तुम दे सकते हो। कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? शुक्राचार्य स्वयं आपको लेकर आए थे। मतलब मैं इस ग्रह का मूलवासी नहीं हूं। नहीं, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आपका मूल ग्रह कौन सा है जहां से शुक्राचार्य आपको लेकर आए थे।
अंकित तो अवश्य किया गया होगा ना? अंकित अर्थात उस अंक चिन्ह से पता चल जाता है कि आप किस ग्रह से यहाँ लाए गए। वैसे मैं भी यहाँ का मूलवासी नहीं हूँ। मेरी दक्षता के कारण मुझे यहाँ लाया गया है। मुझे भी अपने ग्रह जाना था। मुझे वादा किया गया था कि आपको वापस लौटा दिया जाएगा, किंतु वादा तोड़ दिया गया। इसलिए मैंने असुर आचार संहिता तोड़ी। किस कार्य में दक्ष हो तुम? किसी और के शरीर में वह अंक चिन्ह मैं ही लगा सकता हूँ और मैं ही निकाल सकता हूँ, बिना उसके जाने। अर्थात तुम वही कह रहे हो जो मेरे हृदय में चल रहा है। क्रमांक पंच तत्व 302। आपका मूल ग्रह तो पृथ्वी है। मुझे तुमसे और भी जानकारी चाहिए। पृथ्वी से आते समय आप जो भी लाए होंगे, उस वस्तु को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी बची हुई पहचान क्या है। फिर कहाँ मिलेगी वो वस्तु? वल्लार के पास। उसने आपकी वस्तुएं चुरा ली थी। मैंने स्वयं देखा था, और वो अंतिम बार था जब मैंने उसे देखा था। कहाँ मिलेगा ये वल्लार? अब फिर से कहां भाग गए मेरे दंश? अरे भाग क्यों रही हो? चिंतित हो, परेशान हो? कहीं तुमने ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? भैया बचाओ। शिवाय 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 उठना। शिवाय शिवाय उठ। शिवाय उठना। क्या हुआ तुझे? शिवाय शिवाय उठना। हाँ क्या हो गया? बंद हो गई तेरी बोलती, निकल गई तेरी हवा, फूस हो गई तेरी फिलॉसफी। अरे इतना कुछ करवाया है मुझसे, ये भी हो जाने देता? कुछ नहीं होता मुझे भाई, उठ जा। शिवाय उठना। एक मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, उठ जा। लगा दिमाग, लगा विल पावर यूज कर, आत्मविश्वास, मन की शक्ति, समझा अपने दिमाग को, कंट्रोल योर माइंड। शिवाय उठ। हाँ उठ जा उठ जा। तेरे बॉस, हाँ रुक, कौन है तेरे बॉस? बॉस बॉस बोलिए ना इसे कि उठ जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो लिमिटलेस है ना। हाँ बोलिए इसे कि मैं इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मुझे तो बस रिंग से मतलब है। बोलिए। शिवाय उठता क्यों नहीं है ये? तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं तुझे यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उठ जा शिवाय, अभी तो हमें साथ में रिंग ढूंढनी है। उठ जा, आजा। कितना भारी है ये। हाँ शिवाय कुछ नहीं होगा तुझे, आजा आजा, कुछ नहीं होगा तुझे। मामी
इस पर नजर रखनी पड़ेगी। दोबारा मेरे इतने करीब आने की कोशिश भी मत करना। मामा जी, क्या हुआ स्वीटी? मामा जी क्या हुआ स्वीटी को? तू रो क्यों रही है? बंटू, क्या बात है, आज तो अच्छी लूट हो गई। ला ला दिखा मुझे। ये वही गैंग है जिन्होंने सप्लाई वैन को लूटा था। इन्होंने बहुत सारी और चोरियां भी की है। इनकी तो बैंड बजानी पड़ेगी, क्या कहते हो? तो खाई है, पीछे वापस जा नहीं सकता। क्या करूं? अब लगता है यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा, यही फंसा रह जाऊंगा। सोचता बहुत है यार। शिवाय, शिवाय तू उठ गया? नहीं 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 नहीं, उतारना मत, उतारना मत, उतारना मत। क्यों? आई एम हर्ट। ओके ओके, पर अब आगे तो रास्ता है नहीं कि खाई कैसे पार करेंगे हम लोग? क्यों भाई ऐसा मत बोल, खाई को बुरा लगेगा। इंसल्ट नहीं करते ऐसे इसकी। जस्ट बिकॉज वो खाई है इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू उसे रास्ता ही नहीं मानेगा। देख ब्रो, लाइफ में जरूरी नहीं होता कि जो दिखे वो है और जो ना दिखे वो है ही नहीं। अब तो खुद को ही देख ले, जैसे तू अंगूठी पहनता है गायब हो जाता है, फिर तू होते हुए भी नहीं दिखता है और नहीं दिखते हुए भी होता है। समझा? मुझ पे ट्रस्ट कर और कूद जा, आगे रास्ता है, मैं कह रहा हूँ ना। अबे क्या उड़ के जाऊं क्या? अरे पंख तो फैला ले, लीप ऑफ फेथ। जरूरी नहीं है कि तुझे सेफ्टी नेट दिखाई दे, खुद पे भी तो भरोसा कर। मैं कह रहा हूँ ना कि रास्ता है, कूद जा। और ना बॉस भी तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ, कूद जा, चल डर मत। क्या बात कर रहा है? सच में? यार तुम बड़ों की बात क्यों नहीं मानते हो? जानता कितना बड़ा हूँ मैं तेरे से, लेकिन नहीं, बात ही नहीं माननी। कल को जब तू बड़ा होगा ना तब तुझे रियलाइज होगा कि जब कोई तेरी बात ना माने तो कितना बुरा लगता है। ऐसे बातों तो सही कह रहा है, बातों से तो अपनी बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तू जा, चल बेटा वीर, बन जा तीर। मैं हवा में हूँ। हाँ जादू है जादू। हाँ? देखना तू हवा में उड़ रहा है। हाँ? अबे अच्छे से देख। वो हाँ। वो लड़का कौन है? कहाँ मिलेगा? उसे शहर से निकाल दिया गया है क्योंकि वो चोरी करता था। अब सुना है वो बंजर क्षेत्रों में घूमा करता है। बहुत हार्ड यार, पूरा सर्किट हिल गया। लीप ऑफ फेथ की जीत हुई। बोला था ना, शिवाय नाम याद कर लो, काम आएगा। आया ना काम। अभी तो यहीं अकेला होता तो वही टिपिकल ह्यूमन थिंकिंग, फेथ फेथ की बात को लेकर सब लड़ते रहते हो, लेकिन जब फेथ दिखाने की बारी आती है तो फेथ किसी को याद ही नहीं रहता। अभी तू सेट पे होता, तुझे नेट चाहिए होता, तुझे मैच चाहिए होता, क्या क्या नहीं चाहिए होता एक जम के लिए। लेकिन अभी तूने क्या किया? खुद पर यकीन किया, भगवान ने तुझे रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं माइंड ओवर मैटर। बोल ले बेटा बोल ले, टाइम है तेरा। नहीं नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर तू भी तो कोई मौका नहीं छोड़ता आई टोल्ड यू सो बोलने का। बेटा जब तू मेरी उम्र में आएगा ना तब मैं पूछूंगा। भाई तब एक बात बता,
स्वीटी मीठी तेरी बहनें है ना, राखी वो तुझे बांधती है या तू उन्हें बांधता है? अरे ये कैसा बकवास सवाल है भाई, मैं हूं तो मुझे ही बांधेगी ना। वो क्या है ना, जितना पट्टू तो दिखता है ना, ऐसा लगता है कि तेरी बहनें तेरी रक्षा करती हैं। और ये बता कि भाई हूँ मैं उनका क्या मतलब है? तो अपनी बहनों को कम समझता है क्या? अरे मैं उनका भाई हूँ, वो मेरी छोटी बहनें हैं, मुझसे छोटी है इसलिए मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। नहीं तो मेरी बहनें इतनी स्ट्रांग है ना कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। गुड। अगर तूने ये बोला होता ना कि बहनों को भाइयों की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है हमेशा, तो बॉस की तरफ तुझे धक्का देता मैं। हाँ, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। सीख उनसे कुछ मुझसे सीख। कब तक मैं तुझे लाद कर घूमता रहूंगा? हाँ, इंडिपेंडेंट बन यार। अच्छा, मैं तेरे कंधे पे लेटा हुआ। अरे जितनी तेरी उम्र है ना, जो कि तुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि उसमें याददाश्त चली जाती है और सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, देखना भी बंद हो जाता है और मेरे ख्याल से फील भी नहीं होता है। भाई साहब, आप मेरे ऊपर लदे हुए हैं। ठीक है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लगेगा तुझे। हे ईश्वर, इसे स्टीयरिंग से मिलवा दे। अच्छा, तुझे होश आ गया है ना? बहुत बकर बकर कर रहा है तू। उतर। अच्छा सुन, मैं तेरे कंधे से उतर जाता हूँ और तेरी पीठ पर चढ़ जाता हूँ। अच्छा, होशियारी? अभी गिराता हूँ तुझे। नहीं, गिराता हूँ। नहीं, अगर तूने मुझे गिराया ना तो साथ में गिरेंगे। जिस खाई में मैं उस खाई में तू। तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या कि अब छोड़ूंगा? तू जिस कुएं में कूदेगा, तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। अरे यार, अब तुझे बंटू की याद आ गई होगी, है ना? रोना मत यार, रोना मत। I hate tears. क्या शुभम बताओ? 40,000? अरे रे 60,000? 60,000 छोटे, क्या बात है? 80,000? क्या रे, पूरा बारात लूट के लाए रे। जब जब कोई गड़बड़ करेगा, हीरो आएगा। कौन बोला रे? बोला बे? तेरा बाप। अबे ये तो हीरो है ना? हाँ, ये तो मर गया था। चल देखते हैं। हाँ चल। नहीं, हीरो जैसा नहीं लग रहा है ये। भाई ये तो वाकई में असली हीरो है। भागो! दूसरा फेंकने तो देते, जल्दी भाग गए। शाबाश बंटू, शाबाश। देखना, एक दिन असली हीरो भी ऐसे ही वापस आएगा। थक गया मैं। क्या हुआ? पीछे क्या देख रहा है? जंगल है बेटा ये, यहाँ पे कोई भी जानवर कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ना, यहाँ पे टेडी बियर नहीं, रियल बियर आता है। चल। अरे वाह, तू तो तूफानी हो गया रे। आंख में आंसू आ गए मेरे तुझे ऐसे देख के। तुझे पता है वो क्या था? हवा है, हवा। क्या? इतनी सी उम्र में कितनी स्ट्रेस लाइन्स आ गई तेरे चेहरे पे। मेरा फेस देख, त्वचा ऐसी मखमल जैसी। ये सब तेरे एनर्जी ड्रिंक का कमाल है ना। मेरा कौन है एनर्जी? मेरा खून जो पीता है उस तो असर दिखेगा। हाँ वो तो है, मुझे खून पीने का ऑप्शन आया था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा क्यों खून पीता रहता है स्ट्रॉ लगा के? सुन ना, तू विटामिन ई खाया कर, बादाम भी और जिंक भी। या फिर एक काम कर, तुझे ना जो भी विटामिन मिले ना तू खा लिया कर, तुझे बहुत जरूरत है। ये तू जानबूझ के कर रहा है ना? तुझे पता है कि मेरे को इतनी देर से भूख लगी है, क्यों याद दिलाया? तू इसमें इतना भड़कने वाली बात क्या है? हाँ, मैं हूं ना, क्या खाना है बता, क्या खाएगा? तो बड़ी बात थोड़ी ना है। ये ले, खाओ।
एक बात बता, तू मानता है ना हम ह्यूमंस हैं? तू तो है ही। हाँ तो तुझे बकरियों में और ह्यूमंस में फर्क तो पता होगा, क्योंकि ये तो पत्तियां हैं पर मैं बकरी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर सैलेड में क्या खाते हो बेटेलाल? खाता है ना? बस। वाह वाह, हाँ, अमरूद दिखे तो तुरंत लपक कर खा लिया और मुझे पत्ते पकड़ा दिए। दिखे मुझे लपका मैं तो खाऊंगा भी मैं ही ना, और मुझे लगा कि तेरा पेट भर गया होगा। हाँ पेट भर तो गया। बस अब जब नेक्स्ट टाइम तू जंगल में फंसेगा ना तो समझ गया ना तुम्हें क्या खाना है। पेट भरता है, दिल कभी नहीं भरता। अब भाई एक बात बता, बुरा तो नहीं मानेगा, वो जब मैंने तुझे उठाया था तो तेरा वेट बहुत ज्यादा था। तेरी सेहत देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तू इतना भारी होगा। वो वाटर रिटेंशन हो गई थी और क्या। तुझे सुनाई दे रहा था जब मैंने तुझे अपने कंधे पर उठाया था? हाँ सुनाई तो दे रहा था, लेकिन मैं मेडिटेट कर रहा था। एक मिनट, तेरे चेहरे पे चोट थी, कहाँ गायब हो गई? मेडिटेशन ब्रो, मेडिटेशन। और मैं चोट भी शर्मा गया। कितने हैंडसम से मुंडे के फेस पे दाग बन के मैं कैसे रह सकता हूँ, इसलिए शर्मा के खुद ही चला गया। क्या आदमी है यार। तो ये सच है, हीरो जिंदा है। यही मौका है हीरो को मूर्छित करके अपने साथ शुक्र ग्रह पर ले जाने का। ए हीरो, अब तुझे लेने ये असुर आया है। महाबली दंश, अगर मुझे उत्तर न मिला तो मेरे महाबली होने का साक्षात प्रमाण तुझे तेरी मृत्यु में मिलेगा। पृथ्वी से लाया गया था मुझे, और मेरे साथ कुछ सामान भी था जो तूने चुराया। क्या था उसमें? मैंने तुम्हें देखा था जब तुम्हारा साक्षात्कार असुरों के साथ किया जा रहा था। बंदी थे, पीड़ा से करा रहे थे, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अपने परिवार के पास लौटना चाह रहे थे। झूठ बोल रहा है तू, क्या बकवास कर रहा है? वही जो आप बोल रहे थे। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया और मुझे ये सामान से ये मिला। वीर और अमल नंदा की पत्नी, ये मेरे 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 पास कैसे? अरे जब पृथ्वी से आए थे ये तुम्हारे पास था। असुर बनने से पहले ये तुम्हारा था। मतलब मैं
मेरे पास कैसे? अरे जब पृथ्वी से आए थे ये तुम्हारे पास था। असुर बनने से पहले ये तुम्हारा था। मतलब मैं अमल नंदा। मैं जानता हूं तुम कौन हो। अमल है ना? पापा। मेरे अपने जो मुझे जानते थे, मैंने उन्हें भी नहीं पहचाना। मेरा वीर जिसे प्यार के बदले मैंने सिर्फ दर्द दिया। अपना दिल थाम ले बेटा, क्योंकि अब आई दंश की बारी। मेरी बच्चियां, जिनका प्यार से मैंने कभी सर नहीं सलाया, बल्कि उनकी जान लेनी चाहिए। मेरे बच्चे मुझसे सिर्फ प्यार चाहते थे, और मैं पिता नहीं, राक्षस बन गया। कैसे बना मैं दंश? लेज़र बीम, ये तो एलियन है। ओह माय गॉड। बंटू को बचाना होगा। आई कांट गिव अप। मुझे बंटू को बचाना ही होगा। शायद इसलिए वीर ने मुझे ट्रेन किया था। वीर, आई वोंट लेट यू डाउन। बंटू, तुम ठीक हो? बंटू, निकलना पड़ेगा। चलो चलो। चलो। ये फिर से भाग गया। इसका मतलब हीरो जिंदा है। अरे और कितनी दूर है मानसरोवर? बस इस जंगल के बाद मानसरोवर ही तो है। वहाँ तुझे मिलेगी तेरी रिंग। क्या बात कर रहा है? मतलब अपनी मंजिल आ ही गई। बहुत सही। अच्छा एक बात बता, जब तू माउंटेन में लटका था तब क्या तूने सोचा था कि तू ये सब कुछ कर पाएगा? यो ब्रदर, फोकस तूने तो सिखाया है, फोकस करने का और जंगल पार करने का। और वैसे भी हम लोग वहाँ मेज पे अलग हो गए थे ना, पर अब हम दोनों भाई अलग नहीं होंगे। अब हीरो की टीम 3 की होगी, तू, मैं और पंटू। अच्छा, लेकिन डोरेमोन को पॉकेट है क्या तेरे पीछे? वैश्य के स्टोर रूम से उठाया था मैंने। अपन दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। तू बहुत किंकी है यार। तू ना दोस्ती के लायक ही नहीं है। अच्छा थी चाबी कहाँ है? नहीं। बहुत क्या नमूना पकड़ा दिया है आपने।
मैं ना इसके साथ रहूंगा तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। ओ हेलो हेलो हेलो, ऐसी भी क्या कॉमेडी कर दी मैंने जो तू इतना हंस रहा है? मैं तेरे पे हंसूं जो तू बार बार ऊपर देखे बस बस करता रहता है? हंसूं हंसूं? बेटा जिस दिन बॉस तेरे सामने आएंगे ना उस दिन तुझे हंसी नहीं आएगी। अब बता कि ये क्या कांड कर दिया है तूने? ऐसा भी क्या कांड कर दिया है? दोनों भाई साथ रहेंगे और तुझे तो जंगल का चप्पा चप्पा पता है। चला पता है लेकिन क्या? लेकिन ये कि तुझे रिंग चाहिए ना, तू जब जंगल पार करेगा ना तभी तुझे रिंग मिलेगी। अरे इतने सारे करतब कर लिए साथ में, भी जंगल भी पार कर लेंगे। ये जो लास्ट स्टेप है वो कैसे पार करेगा? मतलब अरे मुझसे बंधा रहेगा तो जंगल कैसे पार करेगा? अरे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स तेरे साथ पार कर लिए, ये भी पार कर लूंगा। इतने सारे ऑब्स्टिकल पार किए क्योंकि मैं तेरे साथ था और क्योंकि ये सारे ऑब्स्टिकल मैंने तेरे लिए खड़े किए थे। लेकिन अब मैं तेरा ऑब्स्टिकल, मुझे कैसे पार करेगा? मीठी, वो इंस्पेक्टर पाटिल में ना कुछ गड़बड़ लगती है। I mean, उसमें से सेम वही स्मेल आ रही थी जो उस एलियन में से आ रही थी जो हमारा पापा बना हुआ था। I think स्वीटी, तू ना फालतू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। पहले पापा बना एलियन, फिर वीर भैया और ऊपर से मामी की टेंशन। प्लीज तो उसे रेस्ट कर ले यार। ये तू कैसी बातें कर रही है यार? तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा जो मैं तेरे से कहने की कोशिश कर रही हूँ? यार स्वीटी फाइन, मत समझ। अरे मेरी बात सुन तो ले यार प्लीज। गुंडे छोड़ो पाप, एलियंस वापस आ गए। ये जो लेजर बीम्स है ना, ये सिर्फ उन एलियंस के पास होती है। देखो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हीरो नहीं बन सकता, मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ। पता नहीं वीर कैसे कर लेता है। मतलब आज अगर तुम नहीं होती ना तो मेरी तो बैंड ही बच जाती। मैं नहीं कर सकता हूँ। बंटू रिलैक्स रिलैक्स, बैठो यहाँ पे, बैठो, जस्ट सिट हियर। बंटू, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर एलियंस वाकई में आ गए हैं तो उस केस में तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। बंटू, तुम्ही ने कहा ना कि अगर ये बात लीक हो गई तो क्या होगा? इन दैट केस और भी ज्यादा जरूरी है लोगों को ये यकीन दिलाना कि हीरो कहीं आसपास ही है और उन्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बंटू, हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी है, तोड़नी नहीं है। सारा नहीं टूटेगी। देखो, आई कांट बी हीरो। बट यू कैन बी हीरो। What? अरे एक मिनट, आज जिस तरीके से तुमने मेरी जान बचाई है वो किसी हीरो से कम थोड़ी है। ज़ारा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे अपन है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले डेंजर में थोड़ी जाने दूंगा। बस हाँ, तुम्हें ना हीरो की तरह लड़ना होगा, अपने आप को ना वैसे ही प्रेजेंट करना होगा। बाकी सब टेंशन मत लो। बंटू, नहीं, ये मैं कैसे हीरो? ज़ारा, तुमने ना एक बहुत बड़ी गलती की यार। जो कैमरा के पीछे रहता है उसको आगे फोरफ्रंट में डाल दिया। लेकिन तुम और वीर यार, तुम लोग कैमरा के आगे रहते हो। ये जो काम है ना, ये सब तुम्हारा है। तुम ना उसके तरह स्टंट कर सकती हो, तुम उसके तरह एक्ट कर सकती हो, लोगों को ये बिलीव करवा सकती हो कि हीरो है। देखो ज़रा, आई नो इट, तुम कर सकती हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ यार, हमेशा, जैसे वीर के साथ रहता हूं। Are you sure? बंटू, तुम ये अरे डालो। Yes, I'm sure.
है तुम्हें, जब मैं भाग रही थी ना, वीर की ट्रेनिंग के सारे फ्लैशेस आ रहे थे, काट 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 सब कुछ मेरी आंखों के सामने। अरे यही तो बात है ना ज़ाज़ा, अरे तुमने तो ट्रेनिंग भी असली हीरो से ही चली है। देखो ज़ारा, मेरी बात सुनो, मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम हीरो बनो। डन डील। वेट एंड वॉच करेंगे। अगर एलियंस का कोई प्लान है तो हमारा भी कोई प्लान होना चाहिए। We won't let हीरो डाउन, हमेशा उसके साथ रहेंगे। Bring it on। ये क्या बोल रहा है तू? तू तो मेरे साथ है ना, फिर तू मेरा ऑब्स्टेकल कैसे हो सकता है? इनफैक्ट तूने ही मुझे पुश किया था ये सारी आतंकी काम करने के लिए, ताकि अपनी रिंग तक पहुंच सकूं। ये क्या बात कर रहा है? देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ आतंकी काम तो किए हैं बहुत, वो सब ऑब्स्टिकल, प्लेन से कूदना, वैश्यों से लड़ना, खाई में कूदना, ये सब मजेदार थे। लेकिन पता है, ये सब तेरे टेस्ट थे तुझे बताने के लिए कि तू क्या क्या कर सकता है बिना किसी रिंग के। टेस्ट मतलब कौन ले रहा है टेस्ट? क्या बोल रहा है तू? देख, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कहना क्या चाह रहा है? ब्रो, करना पड़ता है ये। रति को महारथी, बलि को महाबली, हीरो को सुपर हीरो बनाने के लिए करना पड़ता है। वीर को महावीर बनाने के लिए करना पड़ता है, और यही मेरा काम है, समझा? देख, रिंग ना तेरी ऊपर की ताकत थी, तेरे अंदर की जो ताकत है ना वो दिखानी चाहिए थी तुझे। उसके बिना कोई हीरो सुपर हीरो नहीं है। ये खिलाड़ी हीरो वही कोई भी बन जाता है, कोई भी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन चैंपियन और सुपर हीरो वही बनता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। सुपर हीरो बनना है ना तो बिना रिंग के पहले पावरफुल बन, वही सिखाना है मुझे तुझे। वीर से महावीर बनाना है मुझे तुझे। तू सिखाएगा मुझे? तू मुझे बताएगा? तू है कौन? होता कौन है मुझे ये सब बताने वाला? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, जो तेरे साथ मैंने किया है, वो सब मैं अकेले भी कर सकता था और यहाँ से निकल सकता था। दोस्त समझ के मैंने उंगली क्या पकड़ा दी, तू तो पूरा हाथ पकड़ने लग गया। है कौन तू? किसने भेजा है तुझे? बॉस, अब अगर मैं इसे बताऊंगा कि आपने मुझे यहाँ भेजा है तो ये मानेगा नहीं। हाँ बस, बहुत हो गया मजाक। पकड़ इसको। क्या कर रही है स्वीटी? तू पागल हो गई है क्या? मामी कभी भी आती होंगी। ये सब क्या कर रही है तू? स्वीटी, भैया यहाँ होता है ना तो बिल्कुल अलाउ ना करते हमें सब। तू मामी के रूम से ऐसे चुराएगी सब कुछ? कहाँ है भैया? कहाँ पे है भैया? मुझे तो नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे ये जरूर दिख रहा है कि बाहर गड़बड़ हो रही है, जो शायद तुझे नहीं दिख रही। तो बोल स्वीटी। और वैसे भी तुझे मेरी बातों पे तो यकीन हो नहीं रहा, तो क्या फायदा फिर? जब सब अपने मन का कर रहे तो मैं अपने मन का नहीं कर सकती क्या? और वैसे भी अगर मामी यहाँ होती तो ये सारा सामान देती क्या हमें? नहीं ना, तो फिर देख ली अपनी भांजियों की करतूत। शहर में मचा है शोर, लेकिन हमारे तो घर में ही है चोर। अरे नहीं नहीं मामी, वो तो निकलो यहाँ से। गेट आउट। बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपनी भांजियों पर। अब देखा, एक तो वैसी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से भी चोरियां भी झेलनी पड़ेंगी। हाँ, मैंने कितने सारा सामान चुरा कर लेकर जा रही थी। How inhuman! कहाँ है तू वीर? यहाँ सब कुछ बिखर रहा है। हीरो को गुस्सा आ गया। शाबाश, ये अच्छा था। जोर की लगी ना? रिंग होती तो नहीं लगती। कब लेगा रिंग? ओके ओके ओके, तेरे पैतरे ना रिपीट हो रहे, कुछ नया ट्राई कर। हाँ, ऐसे कैसे मिलेगी रिंग? तेरी प्रॉब्लम क्या है ना, तू अंधाधुन हाथ चला रहा है, तेरे पास प्लान नहीं है।
अंगूठी होती तो फिट हो जाता। क्या रिंग के बिना तो कुछ नहीं है क्या? हाँ, प्लान बना, स्ट्रेटजी बना, स्ट्रेंथ समझ, मसल से मत लड़, माइंड से लड़। चल। गुड बट नॉट सो गुड। तुम्हारी यात्रा मेरे साथ आरंभ हुई थी, तो अंत भी मेरे साथ होना चाहिए मेरे दंश। नहीं हूं मैं आपका दंश, मनुष्य था मैं। आपने बदल दिया मुझे, मनुष्य से असुर बना डाला। एक पशु जो सिर्फ लड़ना जानता है, सिर्फ मारना जानता है। क्यों किया आपने ऐसा? उत्तर दीजिए करो शुक्र। आभारी समझो अपने आप को कि आज तुम जो हो वो मेरे कारण हो। स्वयं को भाग्यशाली समझो कि मैंने तुम्हें चुना अपने कार्यों के लिए। आभारी समझो कि मैंने तुम्हें असुर बनाया। मनुष्यों को तो तुम्हारा मूल्य पता ही नहीं था। जिस संस्था के लिए तुम कार्य करते थे, BRSO, उसके लिए क्या नहीं किया तुमने? अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अपना रक्त बहा दिया, परंतु बदले में क्या मिला? उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई, और मैंने तुम्हें अमलनंदा से दंश बनाया। महाबली दंश, इतना शक्तिशाली कि तुम्हारे समक्ष कोई भी टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन को ध्येय दिया, तुम्हारे जीवन को एक रूप दिया। तुम्हें अंगूठी चाहिए थी, उस कार्य में मैंने तुम्हारा साथ दिया। झूठ है ये, अंगूठी आपको चाहिए थी अपने हित के लिए, ताकि सब आपके अधीन हो सके। मैं अमलनंदा, वो तो मानव कल्याण के लिए अंगूठी खोज रहा था, और आपने क्या कुछ नहीं करवाया मुझसे। कितने लोगों की हत्या करवाई, तबाही बचवाई मुझसे। ये तुम्हारी सोच है। अब यहां से लौटना असंभव है। लौट के तो मैं अवश्य जाऊंगा, आप भी रोक कर देख लीजिए। यदि मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूं तो अनुमान लगाओ कि मेरे पास कितनी शक्ति होगी। नहीं चाहिए मुझे शक्तियां, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। क्यों मेरे घर को छीन लिया आपने? क्यों मेरे बच्चों को दूर कर दिया मुझसे? वीर, अभी इसे बहुत मेहनत करनी है। क्या चाहता क्या है? मैं तो ब्रह्मांड में अमन और शांति चाहता हूँ। अरे ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो पूछ रहा हूँ वो बता। क्यों आंसर जमा नहीं क्या? देख, तूने पूछा, मैंने ऑनेस्टली आंसर दे दिया। लगता है तू थक गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू थक गया तो मैं तेरे लिए सॉफ्ट हो जाऊं और तरस खाने लगूं। लेकिन एक चीज कर सकता हूँ,
जा मुन्ना जा, जी ले अपनी जिंदगी। अगर तूने इस जंगल को पार कर लिया तो रिंग तेरी, और याद रहे तेरे रास्ते में मैं खड़ा हूं शिवाय। अब तक तो नाम याद हो गया होगा। जा मुन्ना जा, जी ले अपनी जिंदगी। अगर तूने इस जंगल को पार कर लिया तो रिंग तेरी, और याद रहे तेरे रास्ते में मैं खड़ा हूं शिवाय। अब तक तो नाम याद हो गया होगा ना। भाग वीर भाग। Hey buddy, good morning. क्या लगता है वो पाएगा जंगल पार? Vamos, presa. पोर्टुगीज में बोला, पता है ब्राजील की मेन भाषा पोर्टुगीज भी है। हिंदी में चल चल रेडी हो जा। कबड्डी या खो खो, रिंग नहीं मिल रही है तो बस खेल में दिमाग लग गया। बच्चे चालाकी, हाँ नॉट बैड नॉट बैड। कम से कम दिमाग लगाना तो शुरू किया इसने। पर भैया रामलाल, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आओ चलो ले आए जमुना से मटकी। क्या लगता है निर्भर कर पाएगा? नो 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 नो। यस 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 यस। बॉस देख रहे हैं आप, कितना भरोसा करते हैं आप इस पे। अभी तक इसने जंगल पार नहीं किया, और करेगा भी कैसे? आखिर है तो ह्यूमन ही ना। अगर इंसान हफ्ते का एक दिन होता ना तो तू मंडे होता। मैंने तुझे कैलेंडर में रखा था, बाकियों ने रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरे पास अगर तेरा रिमोट होता ना तो तुझे अभी के अभी म्यूट कर देता। पर नहीं कर सकता ना। जो नहीं कर सकता उस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जो कर सकता है उसे करने की कोशिश करना। एक बात पूछूं? पूछो, सिंपल सी एक बात। तो मुझे तब परेशान क्यों करता है? क्या चाहता है मुझसे? मुझे सिर्फ अपनी रिंग चाहिए। मुझे अपनी रिंग लेनी है, अपने लोगों तक पहुंचना जिन्हें मेरी जरूरत है। उसके बाद मैं कसम खाकर कहता हूँ ना तो उससे मिलूंगा ना तेरी शक्ल देखूंगा। बट प्लीज प्लीज मुझे मेरी रिंग तक जाने दे। आंख में आंसू आ गए यार। तेरा दर्द देख के मुझे अपना दर्द याद आ गया। अरे क्या हो गया? अरे ऑर्डर मिला है मुझे तुझे सिखाने का। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? मुझे क्या सिखाना है? ऐसा मत बोल यार, कुछ सिखाया नहीं तुझे मैंने। हद है यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे। क्या नहीं सिखाया तुझे मैंने? हाँ शाबाश, देख तुझे दर्द नहीं हुआ। हुआ दर्द? बर्फीली आंधी 4 घंटा क्लिफ में लटका रहा। वो भी कितनी देर तक लटका रहा तू? इंडोरेंस इंडोरेंस ब्रो, हिंदी में सहन शक्ति, जर्मन में ऑस्डोर, सब बढ़ गया है तेरा। याद आया? सब कुछ सीखा है तू किससे? अपने भाई से। क्या बात है, इतने सारे पंचेस एक साथ ब्लॉक कर लिए तूने? पता है क्यों? क्योंकि तू सोच नहीं रहा है।
जब तू सोचता है ना तो बहुत डरता है। ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग डरते बहुत हो। बता, सोचना है कि कूदना है? जय भोलेनाथ। सेंसेस खुल रहे हैं तेरे। तुझे पता लग रहा है कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। इसे कहते हैं अवेयरनेस ऑफ सेंसेस। देखा? गुड जॉब। जब तू वहां पे वैश्य से लड़ रहा था ना, तब तू अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मेरे लिए भी लड़ रहा था। तू चाहता तो वहां से निकल जाता, लेकिन तूने देखा कि मैं घायल हूं, तो तू वापस आया मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। दिल का ना बहुत अच्छा आदमी है। लड़ता है तो दूसरों के लिए लड़ता है। एलियन से भी तूने अपनों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो तो तेरे अपने थे, और मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं हूं। फिर भी तूने मुझे बचाया, अपनी जान जोखिम में डाली। That is you. और वो भूल भुलैया याद आया? मजा आई थी ना उसमें भी, एकदम वीडियो गेम जैसा था। मेज रहे वहां पे ब्रो, अगर तूने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाई होती ना, तो तू वहां से कभी नहीं निकल पाता। फिर आती है तेरी फेवरेट खाई, लीप ऑफ फेथ। याद आया? बॉस भी तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। कूद जा, चल, डर मत। मैं हवा में हूँ। हाँ, जादू है, जादू। हाँ? देखना, तू हवा में उड़ रहा है। अब बोल, मानते हो? सीखा है ना तूने? कितना कुछ सीखा है। डर का सामना करना, सहन शक्ति, अवेयरनेस ऑफ योर सेंसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लीप ऑफ फेथ, ये सब लाइफ लेसन दिए हैं मैंने तुझे। अब तू रिंग तक पहुंचेगा, वो भी बिना रिंग के। अब अगर मैं इतना कुछ सीख गया हूँ तो मुझे रिंग तक क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्यों रोकता है मुझे? और हाँ, अगर मेरे पास मेरी रिंग होती ना, मुझे यूं हरा देता। बस यही ना, ये जो तेरा एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है रिंग लेने का। तू समझ क्यों नहीं रहा है? हीरो तेरे अंदर है, रिंग बस एक सपोर्ट है। अच्छा ठीक है, अब तू देख। दिमाग लगाना है ना बेटा, अब ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि तेरा बॉस भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। दिमाग लगा रहा है, देख रहे हैं बॉस। वीर, 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 बहुत जल्दी है ना तुझे मुंबई पहुंचने की? तारा से मिलना है ना? वीर,
वीर, मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ेगी। विल पावर। मेरी एंग्री बर्ड्स, आज तुम दोनों की दिखाई एक्शन फिल्म काम आ गई। अब देखते जाओ, तुम्हारा भाई रिंग भी लेगा और वापस तुम्हारे पास भी आएगा। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। मामी की कड़वी बातें, उनकी बदतमीजियां छुट्टी होंगी ना दिल में। वीर भैया यहाँ तो सब कुछ ठीक होता। अच्छा मान लो कि कल कोई नहीं है, ना वीर है, ना मैं हूं, ना बंटू है, तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या करोगी? बेटा हम लोग तुम्हें मरते दम तक प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो शहर में हुआ उसके बाद से तो भरोसा ही उठ गया है। कल क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। जिंदगी कभी भी यूं खत्म हो सकती है, इसलिए तुम्हें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। किसी और की मदद का इंतजार नहीं कर सकते, खुद की मदद करनी पड़ेगी बेटा। और फिर सोचो, जब तुम्हारा भैया वीर, उसको ये पता चलेगा कि उसकी छोटी बहनें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, तो वो कितना खुश होगा, है ना? मैं भी आता हूं। आप यहाँ अचानक क्या कर रहे हैं? मैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हूँ। बहुत जल्द मैं आपके परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहता हूँ, निजी तौर पे। बिल्कुल निजी प्रबंध करूंगा। मुझ पे संदेह है ना तुझे? सही समय पे तुझे शांत करूंगा। मुझसे अब तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। थैंक यू। हीरो बनना इतना इजी नहीं होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अब है अंतिम पड़ाव। इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा तब जाके तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन मंजिल हमेशा फिनिश लाइन के आगे होती है। वहां तक जाएगा कैसे? मुझसे बच के।
देखता हूँ मुझे रिंग तक पहुंचने से पहले कौन रोकता है। वीर! स्वीटी, स्वीटी, मामा जी की बात है ना, गलत नहीं है वैसे, तो एक बार सोच के देख। I mean, भगवान ना करे ऐसा हो, बट कल को वीर भाई हमारे साथ नहीं हुए तो क्या क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता हम तब क्या करेंगे। मेबी मुझे नहीं पता। ये देख बिग लाइफ पे कितना पसंद किया लोगों ने हमारा डांस। स्वीटी, मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर हम ऐसे टाइम पे लोगों के फेस पे एक छोटी सी स्माइल ला सकते हैं ना अपने डांस के थ्रू, और यार ऊपर से तो हम दोनों ट्विन्स हैं, सोच कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्या कहती है? हाँ मीठी, ट्राई कर सकते हैं हम। बोल बम, तू बहुत देर से पीछा कर रहा है। मुझे लगा तूने पीछा छोड़ दिया होगा, भाग गया होगा, लेकिन तू तो बड़ा कठोर निकला। नो मीन्स नो का मतलब समझ में नहीं आता क्या? समझ में तो अब तुझे आएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार ना हो तो? तेरे पास विकल्प नहीं है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ मैं, असुर है तू, असुर। तुझे क्या लगा तू भेड़िया बन गया आऊं आऊं करेगा तो मैं चकमा खा जाऊंगा? सब दिखता है मुझको। चल मुद्दे पे आते हैं, चाहिए क्या तुझको? इसकी मृत्यु। इसकी वजह से मेरा भाई श्वान मारा गया। इसने उसके कान उखाड़ दिए थे ना, मैं इसका सर उखाड़ दूंगा। अरे सही है, कान उखाड़ दिया। वैसे ये बता, कान नहीं उखाड़ता तो क्या उखाड़ता? आरती उतारता तेरी। तुम लोग आओ, बच्चों को, लोगों को, सबको परेशान करो और हम देखते रहे। मतलब तुम्हारा पसीना खून से भी कीमती और हमारे खून की कीमत ही नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये गुरगुर करके ना मुझे डराने की कोशिश मत कर। ज्यादा गुरगुराएगा ना तो गले में खिचखिच हो जाएगी। लेट्स मेक अ डील। मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी। तू मारेगा मुझे? बोल बम, उठ वीर, कम ऑन वीर, उठ, फाइट फाइट वीर। हट, मुझे पता है सब तू जानबूझ के कर रही, तेरी चाल है। मैं इस बार तेरी चाल में फंसने नहीं वाला भाई, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। आजा, ले मार। वीर ये सच है, कोई टेस्ट नहीं। इनका जितना खून बहेगा ये उतना बढ़ेंगे। लड़ वीर लड़। वीर उठ, फाइट फाइट वीर। हट, मुझे पता है सब तू जानबूझ के कर रही, तेरी चाल है। मैं इस बार तेरी चाल में फंसने नहीं वाला भाई, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। आजा, ले मार। वीर ये सच है, कोई टेस्ट नहीं। इनका जितना खून बहेगा ये उतना बढ़ेंगे। लड़ वीर लड़। क्या कर रहा है वीर? लड़। अरे कैसे लड़ू यार, मेरे पास तो रिंग भी नहीं है, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तूने अब तक क्या सीखा है वीर? खुद पर यकीन कर, खुद की ताकत पर यकीन कर। मैं खड़ा हूं ना,
कभी लेदर खाया है? अगर मेरे पास रिंग होती ना तो बताता। अभी तेरे पास नहीं है, फिर सोच ले, मारेगा या मरेगा। चलता यार, याद रहे इनका खून नहीं गिरना चाहिए। हाँ। इस अंगूठी वाले ने मेरे भाई का कान उखाड़ा था, मैं इसके हाथ उखाड़ दूंगा। लेकर जाऊंगा वो अंगूठी और इसका सर असुर श्रेष्ठ को भेंट करूंगा। बोला था, नो मीन्स नो। मिल गया सलूशन। हो गया। क्या हुआ? देखो ज़ारा, ये जो डिवाइस है ना वो मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। अब इसके थ्रू
तुम्हारी वॉइस बिल्कुल हीरो की तरह साउंड करेगी। रियली? या एक सेकंड। पढ़ते को ओके बोलो। बोलो बंटू। इट्स टाइम फॉर एक्शन। आज हम उन एलियंस को छोड़ेंगे नहीं। अनबिलीवेबल। कौन हो तुम? देख, मजाक का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे सच जानना है, कौन हो तुम और तुम इन असुरों को ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, वो जो कुछ भी तूने मुझसे बोला था, कहा था, वो सब झूठ था ना? मानसरोवर तक पहुंचना, रिंग का मिलना, मुझे तो नहीं दिख रही यहाँ पर रिंग। हाँ, कहाँ है रिंग? एक बात तो मैं सच कह रहा हूँ, वो भी कब से। झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं है। ओए शिवाय, ए शिवाय। मैंने कहा था जब मानसरोवर पहुंचेगा उसके बाद मिलेगी तुझे तेरी रिंग। तो कहाँ है मेरी रिंग? यही है। मैंने कहा था ना कि झूठ बोलना मेरी स्टाइल नहीं है। ये लो तुम्हारी रिंग। इतने टाइम से रिंग तेरे पास थी और तू मुझसे झूठ कह रहा था। मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला, तुम समझ नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, ये जर्नी तो तुझे तय करनी थी। ये रिंग तेरी है, तुझसे जुड़ चुकी है, इसलिए तो ये शुक्र ग्रह से निकल कर आई। कोई एलियन से रोक नहीं पाया, क्योंकि इसका असली मालिक तू है। देख रहे हैं बॉस, इसके चेहरे पे अब जाके असली स्माइल आई, गायब होने से जस्ट एक सेकंड पहले। ये तो सच में मुझसे जुड़ गई है। ओके, कोई बात नहीं, चल इतना तो बनता है। बनता तो इससे ज्यादा है। बनता यह है कि अब तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ओके, एंड एक्शन। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। और हाँ, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो हीरो आएगा।
कैसा था? कैसा था? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे मन में कई प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर किसी एक का भी नहीं। ये हीरो आखिर अचानक आया कहां से और अब कहां पे है? इसे शीघ्र ही पकड़ना होगा सिक्का, और उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा बड़ा करना होगा कि वो अपने आप बाहर आ जाए। इस चूहे को बिल से निकालने का खतरनाक तरीका है, और ये एक बार हाथ लग गया तो मायावी अंगूठी भी असुर श्रेष्ठ की होगी। जब तुझे पता था कि रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अपने साथ इस जर्नी का हिस्सा मुझे क्यों बनाया? अरे पहले ही देते ना मुझे रिंग, फिर अपना ज्ञान देता। विल पावर, एंड्योरेंस, लीप ऑफ फेथ, इतना एक्शन कराने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसे ही बता देता तो सीखता क्या? डॉक्टर जब बिना फीस लिए दवा देता है ना तो कोई इसे सीरियसली यूज नहीं करता। लेकिन जहाँ वो पैसा लेता है तो लोग विटामिन को भी शिद्दत से खाते हैं। तेरे अंदर पावर है, मैं वो बताता, मानता नहीं मानता। याद है कितनी बार बोला है मैंने तुझे, हर बार, लेकिन तूने क्या किया है? मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तू क्या करा रहा है? नहीं, फिर मैंने तुझे उलझाया, तू उलझा भी, लेकिन तू उलझ के सुलझ भी गया, सीख गया, वो भी बिना रिंग के। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों है? अरे बोला ना, ऑर्डर्स मिले हैं मुझे तुझे सिखाने के लिए। एक्चुअली मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुझे ऐसे बात करने देता हूँ। वरना आया तो मैं हूँ तुझे सिखाने, तुझे बताने, तुझे बदलने। देख रिंग तेरी है, ये और किसी के पास नहीं रुकेगी सिवाय शिवाय की। गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर सोचने लगा तू? सिंपल है, रिंग तेरी है, बस तुझे इसके लायक बनना है। और तू मुझे इसके लायक बनाएगा। इसीलिए तो मैं आया हूँ, और इसीलिए तो तेरे अलावा ये रिंग सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा चल एक काम करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तुझे क्या लगता है कि ये रिंग तुझे ऐसी दे दी जाएगी? हाँ, थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी, शक्तियां मिल जाएंगी, गायब होने लगेगा तू, बस? नो ब्रो, इस रिंग की इतनी सी कहानी नहीं है। गाड़ी देखिए, गाड़ी में बैटरी होती है, जब गाड़ी चलती है तो बैटरी चार्ज होती है, और जब वो चार्ज होती है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ये रिंग है, जैसे तुझे इस रिंग से पावर मिलती है, वैसे इस रिंग को तुझसे पावर मिलती है। इसलिए ये रिंग वही पहन सकता है जिसे हैंडल करने की इसमें पावर है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब समझ रहा हूँ। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे। एक असली हीरो। ब्रो, इंसान रिंग से नहीं, अपनी चॉइस और अपने एक्शन से हीरो बनता है। तूने भी तो चूज किया था, रिंग एलियंस को दे दी। किस लिए? ताकि तेरे अपने बचे रहे। अंगूठी को जितना पावरफुल आदमी पहनेगा उतना ही ज्यादा ये पावरफुल बनेगी। अब तू खुद सोच कि तू बिना रिंग के कितना पावरफुल बन सकता है। बनना चाहता है ना? तो बस ब्रो, तो फिर टारगेट सेट कर। एक बार तू उस टारगेट को अचीव कर ले, फिर ले लेना रिंग, पहन लेना। तो रिंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? और जब रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर क्या रीजन है कि तू उसे कंट्रोल कर रहा है? मेरे पास आओ दोस्तों, तुम लोगों को मैं रिंग का किस्सा सुनाता हूँ। आजा। हैवी इन्फॉर्मेशन है बेटे लाल, ध्यान से सुनना। इस अंगूठी को शुक्र ने बनाया असुरों के लिए। तारकासुर का नाम सुना है? हाँ, इंडियन माइथोलॉजी में सुना है मैंने। तारकासुर के तीनों बेटे
देवताओं को बुरी तरह से हरा रहे थे। देवता गए महादेव के पास और महादेव ने क्या किया, पूरा का पूरा प्रोग्राम अपने हाथ ले लिया। ठीक, अब क्या है कि जो शुक्र है वो है महादेव के बहुत बड़े भक्त। अब वो कैसे लड़ेंगे महादेव से? इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी का इस्तेमाल किया और वो गायब हो गए। पूरे त्रिपुर को छुपा दिया उन्होंने। वो सिर्फ अकेले गायब नहीं हुए, पूरे त्रिपुर को उन्होंने छुपा दिया, गायब कर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है वो, और उसको पता है कि अंगूठी को कैसे कंट्रोल करते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो तू शुक्राचार्य जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग और ये तेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं। फिर महादेव ने क्या किया? महादेव को क्या करना था? असुरों की लेनी देनी कर दी, सब खत्म, खल्लास। उनकी एक तीर पे सब फिनिश। शिव जी तो शिव जी हैं, उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल तीर निकाला और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये कहानी मुझे पापा ने बचपन में सुनाई थी। क्योंकि ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है वीर। इसी कहानी में छुपा है इस रिंग के सबसे पावरफुल होने का पूरा राज। और इसी कहानी की शुरुआत में है एक बहुत बड़ा प्लान, द मास्टर प्लान, शुक्राचार्य का प्लान, इस रिंग को इनविंसिबल बनाने का प्लान। मतलब? याद कर, ऐसा क्यों हुआ कि पूर्णिमा की रात को तू अंगूठी पहना हुआ था, उसके बाद भी तू कमजोर था, तुझे सब देख पा रहे थे। याद है? ये क्या? मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, बट कैसे? और फिर महाशिवरात्रि के दिन जब तू दंश से फाइट कर रहा था, तेरे अंदर पावर आ गई। ऐसा लग रहा था कि तुझे कोई छू नहीं सकता, तुझे हराना इम्पॉसिबल था। क्यों? जो समझ ना आए उसे समझाए, योर्स ट्रूली शिवाय। तो हुआ यूं कि महादेव के वार से पूरा त्रिपुर हो गया बर्बाद, लेकिन ये अंगूठी शिव जी से छू गई। और जैसे ही ये असुरी अंगूठी शिव जी से छुई, इसकी ताकत नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। और इस रिंग को इतना पावरफुल भोलेनाथ के अलावा और कोई नहीं बना सकता। जय महादेव। और तू भक्त किसका है? भोलेनाथ का। हाँ, तू नेक है, तेरे अंदर कोई छल नहीं है, इसलिए तुझे चुना गया इस रिंग के लिए। यू आर द चोजन वन। महादेव के आशीर्वाद से इसकी ताकत बढ़ गई और ये बन गई इनविंसिबल। इसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब इसमें स्वयं भोलेनाथ का वास है। और पता है ये सारा प्लान किसका था? किसका? शुक्राचार्य का। What? आया ना कहानी में ट्विस्ट। शुक्राचार्य जानबूझ के असुरों से तबाही मचवा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भोलेनाथ स्वयं आएंगे असुरों को हराने। और जब वो आएंगे वो ये रिंग छू देंगे और ये रिंग बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। शुक्राचार्य ने सैक्रिफाइस किया पूरा त्रिपुर अपने बड़े प्लान के लिए, असुरों की भलाई के लिए। छोटा सा बलिदान, ताकि वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में राज कर सके इस रिंग की हेल्प से।